नमस्कार, पंजाब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आज बात करेंगे किसान आंदोलन की। कोरोना का बहाना और किसानों पर निशाना। दरअसल सरकार ये चाह रही थी कि कोरोना के बहाने किसानों को कैसे हटाया जाए और किसानों को अगर कोरोना के बहाने से दिल्ली के बॉर्डर और आसपास से हटाया जाता है तो उसका अंजाम क्या होगा। दरअसल सरकार किसान आंदोलन के पानी में थर्मामीटर डालकर सिर्फ तापमान चेक करना चाहती थी, क्योंकि अब एक ऐसा मौका था कि कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से पूरे देश में फैल रहा है, उस लिहाज से सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये राह आसान हो जाती कि कोरोना के बहाने से किसानों को यहाँ से खिसका दिया जाए। और यही वजह है कि इस तरह की बातें फैलाई गई कि सरकार ऑपरेशन क्लीन शुरू कर रही है। क्लीन का मतलब सफाई, यानी कि इस बहाने से अब किसानों को यहाँ से उठा दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये बात किसानों तक पहुंची, किसान नेता एकदम से फिर से लामबंद हो गए। हरियाणा पंजाब तक किसान एक बार फिर से दिल्ली की राह पकड़ने लगे और सरकार को समझ में आ गई कि ये जो फॉर्मूला है ये फिलहाल वर्तमान समय में काम करने वाला नहीं है। लिहाजा हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक की एक ब्रिगेड उतार दी और उस ब्रिगेड का काम सिर्फ इतना था कि लोगों को ये बताना कि सरकार किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से किसानों को यहाँ से हटाने वाली नहीं है। और तब जाकर किसानों को शांति मिली। लेकिन किसान अभी भी इस बात को मानकर चल रहे हैं कि सरकार इस तरह की हरकत उनके साथ कर सकती है। लिहाजा किसानों ने अपनी जो तैयारी है वो अभी भी पूरी कर रखी है। यानी कि किसानों ने सरकार को साफ संकेत दे दिया कि सरकार ऐसी चेष्टा ना करे कि किसानों को जबरदस्ती आंदोलन कर रही जगह से हटाया जाए। अगर ऐसा होगा तो किसान भी कहीं ना कहीं इस पर पूरी प्रतिक्रिया जोर शोर के साथ देंगे और अंजाम भी वही हुआ। सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और तमाम मंत्रियों को जगह जगह जाकर ये कहना पड़ा कि हम किसानों को फिलहाल किसी भी सूरत में हटाने वाले नहीं हैं। हाँ, किसानों से अपील जरूर करते हैं कि कोरोना की महामारी को ध्यान में रखते हुए किसान नेता स्वयं संज्ञान लें, वार्ता बढ़ाएं, बातचीत करें। लेकिन बातचीत का फॉर्मूला हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पहले भी तैयार कर चुके हैं और किसान नेता भी ये कह चुके हैं कि अगर सरकार पहल करती है तो उनको बातचीत करने से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार ने थर्मामीटर के माध्यम से ये तापमान जानने की कोशिश की कि फिलहाल किसान नेताओं में और किसान आंदोलन में दम कितना बचा हुआ है। क्या इस स्थिति में आ गई है किसान आंदोलन की बात कि सरकार अगर उसे जबरदस्ती हटाती है तो उस पर कितनी प्रतिक्रिया होगी। और शायद सरकार को बहुत जल्द समझ में आ गया कि किसानों को इतनी जल्दी और फौरी तौर पर यहाँ से हटाना संभव नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है जिसको हम भी डंके की चोट पर कहते हैं, जिस तरीके से महामारी पूरे देश में फैल रही है, जिस तरीके से लाशों के ढेर अब लगने शुरू हो गए हैं कई राज्यों में, जिस तरीके से अस्पतालों में बेडों की संख्या कम पड़ती जा रही है, जिस तरीके से ये महामारी पूरे देश में बिना जाति पाति धर्म संप्रदाय को देखे लोगों को अपना निशाना बना रही है, उसे देखते हुए किसान नेताओं को कम से कम ये संज्ञान लेना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि वो आंदोलन को खत्म कर लें, लेकिन सावधानी, सतर्कता, सुरक्षा, इनके एहतियात किसान नेताओं को बरतने चाहिए। वहां पर 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सैनिटाइजर जरूरी, खाने पीने में पौष्टिक आहार, ये सब व्यवस्थाएं किसान नेताओं को करनी चाहिए। सरकार को भी इस तरह के इंतजामात करने चाहिए कि वहां धरने प्रदर्शन जो किसान नेता कर रहे हैं उनकी चेकिंग हो, टेस्टिंग हो, कोरोना के सैंपल लिए जाएं, उनकी वैक्सीनेशन वहां तक पहुंचाई जाए। इस तरह की कोशिशें भी की गई थी। लिहाजा एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ किसान है और आंदोलन लगातार चल ही रहा है। सरकार चाहती है किसान आंदोलन खत्म हो, तरह तरह की कोशिशें भी की जाती हैं, लेकिन किसान है कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से ये सरकार ने तापमान मापने की कोशिश की है उसमें ये बात साफ हो गई है कि किसान फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इसका ट्रेलर जब मुख्यमंत्री ने पूरे हरियाणा में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम करने की घोषणा की थी, उस पर सरकार ये ट्रेलर देख भी चुकी है कि वो कार्यक्रम किस तरीके से सरकार को वापस लेने पड़े थे। लेकिन फिलहाल किसान नेताओं से अपील यही है कि कोरोना की महामारी को देखते हुए
सुरक्षा, सावधानी, सतर्कता बरतें। पंजाब तक में फिलहाल इतना ही। बाकी देश, दुनिया, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर भारत की तमाम खबरों, जानकारियों, विश्लेषण और अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पंजाब तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। एक नई बात, नई खबर, नए विश्लेषण के साथ जल्द आपके सामने नए एपिसोड लेकर हाजिर होंगे।